नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती नजर आ रही है, कांग्रेस के लिए अब माना जा रहा है कि पूरे एक दशक के बाद कांग्रेस अब अपनी सरकार बनाने में सफल साबित हो सकती है। इसी मुद्दे पर मनीष से बात करने वाले हैं। मनीष, देखिए, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो आंकड़े ये दर्शाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखें, गठबंधन में भी तमाम पार्टियां थी। इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन, जजपा के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, मायावती और आजाद दोनों का खेल बिगड़ता यहां पर नजर आ रहा है और पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत कांग्रेस में कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम आप देखें जो एग्जिट पोल है और तो और नेक्स्ट 9 की टीम से जो एग्जिट पोल गया, उस एग्जिट पोल में भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी मात्र केवल 30 से 35 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में आप देखें 8 से 10 सीटें जाती नजर आ रही है। तो क्या लगता है यहां पर जो तमाम पार्टियां इस वक्त अपना दांव चल रही थी, चाहे मायावती को ले लीजिए, आजाद को ले लीजिए, इनेलो की बात कर लीजिए, जजपा की बात कर लीजिए, इन पार्टियों का खेल बिगड़ने का आखिर क्या बड़ा कारण आप देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हरियाणा के अंदर अगर शुरुआती दौर से देखा जाए तो दो ही पार्टियां बहुत अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और आपने देखा कि किस तरह से 10 साल पहले कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सूबे के सीएम थे और उसके बाद यहाँ पर अब एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की। एक दशक के बाद कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े निकल कर सामने आते हैं एग्जिट पोल में, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नेक्स्ट 9 के एग्जिट पोल में भी और तमाम एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गाड़ी है वो काफ़ी आगे जाती हुई निकल रही है और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो थोड़ी पीछे आती हुई आ रही है। तो अब ऐसे में ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं नायाब सिंह सैनी का फिर से मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनका सपना है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से हैट्रिक लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, वो हैट्रिक वाला जो उनका फॉर्मूला था वो भी मेरे को लगता है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और आपने बात की यहाँ पर जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी की गठबंधन की और यहाँ पर इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, तो इन पार्टियों का दबदबा इतना खासा यहाँ पर है नहीं। और आपने देखा कि पहले भी मायावती इनेलो के साथ कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर परिणाम उनके पक्ष में आते हुए नहीं नजर आए हैं। लेकिन बात की जाए आज़ाद समाज पार्टी की, चंद्रशेखर रावण आज़ाद की, तो नगीना से जिस तरह से उनको जीत मिलने में यहाँ पर कामयाबी हासिल हुई और शायद वही कॉन्फिडेंस लेके आज़ाद ने कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ गठबंधन किया, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया। तो मैं मानता हूँ कि गठबंधन किया अच्छी बात है, बेहतर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा की सत्ता पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो हावी है। और ऐसे में जनता जो है वो चाहती है कि सरकार जो बने किसी बड़ी पार्टी की, बेहतर पार्टी की बने, जो कि समझ सके कि जनता के मुद्दे आखिर क्या हैं, जनता के क्या किस तरह से विकास चाहती है। तो वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और आपने जिस तरह से यहाँ पर बात की, तो कहीं ना कहीं अब मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल बाद यहाँ पर बनती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो वाकई कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सियासत में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। श्रुति, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सियासत में बड़ा झटका लगता नजर आ सकता है। कांग्रेस एक दशक के बाद हरियाणा में सरकार बना सकती है। अब इंतजार 8 तारीख का है। इंतजार में आप देखें मात्र केवल 48 घंटे करीबन ही बचे हैं और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कौन सीएम चेहरा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा या किसी अन्य बड़े चेहरे पर कांग्रेस दांव चलता नजर आ सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय बनती है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।